यूं तो एसिड अटैक को लेकर कुछ मामलों में उम्र कैद तक की सजा है, मगर हकीकत यह है कि यह सजा अमूमन मिलती नहीं है। बस चोट पहुंचाने या जख्मों को आधार बनाकर मामूली सजा पर ही लोग छूट जाते हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि एसिड अटैक की शिकार लड़कियां पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह जीती हैं। अब आइए आंकड़ों के जरिए एसिड अटैक के मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए ये देखते हैं कि देश में हर गुजरते साल के साथ एसिड अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या फिर जस के तस हैं। तो जवाब है, तमाम सख्ती और कायदे कानून के बावजूद एसिड अटैक के मामले कम नहीं हो रहे हैं। देश में साल 2014 में 203, 2015 में 222, 2016 में 283, 2017 में 252 और 2018 में 228 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए। इसी तरह साल 2019 में कुल 249 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 182 ऐसे केस रजिस्टर किए गए। यानी एसिड अटैक के मामलों में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो एसिड अटैक के मामलों में पश्चिम बंगाल का नंबर पूरे देश में सबसे ऊपर है। यानी ऐसे मामलों में बंगाल सबसे ज्यादा बदनाम है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 30 वारदातों के साथ पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, 18 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, 8 मामलों के साथ दिल्ली नंबर 3 पर, 7 मामलों के साथ असम नंबर 4 पर और 6 मामलों के साथ गुजरात और हरियाणा 5वें नंबर पर हैं। और ये आंकड़े कहीं न कहीं इन राज्यों की लचर कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब से कोई 9 साल पहले तेजाब की खरीद बिक्री को लेकर भी कुछ नियम बनाए थे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें से ज्यादातर नियम कागजों पर ही हैं। यानी पुलिस और दूसरी एजेंसियां इन नियमों की रखवाली के मामले में ढीली हैं और इन नियमों के पालन में लोगों का रवैया भी बेहद काहिली भरा है। नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान को तेजाब की बिक्री नहीं की जा सकती। दुकानदार के लिए तेजाब बेचने के लिए ग्राहक का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तेजाब बेचते वक्त खरीदार के आई कार्ड की कॉपी रखना जरूरी है, जिसमें उसके घर का पता भी होना चाहिए। ग्राहक से तेजाब खरीदने की वजह पूछना भी जरूरी है। उसे रजिस्टर पर दर्ज करना है। दुकानदार के पास तेजाब का कितना स्टॉक मौजूद है, इस बात की जानकारी भी प्रशासन के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिन अस्पतालों, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरीज में तेजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए इसके इस्तेमाल का लेखा जोखा रखना भी जरूरी है। मगर अफसोस, ज्यादातर नियम कानून कागजों पर ही है। कंसंट्रेटेड तेजाब धड़ल्ले से बिक रही है, वरना ऐसी वारदातें कहाँ मुमकिन है। दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? हिमांशु मिश्र, मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बनर्जी, दिल्ली, आज तक।